इस बीच वुटोंग एक अलग कोने में छुपी हुई थी। अब उसे बॉस को उकसाने का अफसोस हो रहा था। साथ ही उसने समझा कि बॉस उससे ज्यादा मजबूत है। क्या ये हो सकता है कि बॉस ने हमारा पीछा नहीं किया क्योंकि वह इतना शौक था कि उसने हमें भाग जाने दिया? अचानक उसके पीछे एक बड़ा काला साया आया। क्या अफसोस है, मेरा असली टारगेट तो तुम्हारा टीममेट था, लेकिन मैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं उसे बाहर ला सकता हूं। इस पल वुटोंग मॉन्स्टर की ऑरा से दब गई थी और वह हिल नहीं पा रही थी। मॉन्स्टर ने और कुछ नहीं कहा और नीचे की तरफ एक पंच मारा। तभी सुओग बिल्कुल सही समय पर आया और अपना हाथ उठाकर मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक किया। शानदार, तुम आखिरकार आ गए। चलो उस बैटल को कंटिन्यू करते हैं जो पहले बीच में रुक गई थी। तुम सिर्फ एक दिन से रजिस्टर हुए हो और तुम्हें हमारा 1000 साल का कल्टिवेशन मिल गया है, लेकिन तुम अभी तक इस पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते। तुम सिर्फ लगातार डॉज और अटैक सहना जानते हो। सुओग को ऐसा देखकर मॉन्स्टर भी हंस पड़ा। मुझे सच में गलत नहीं लगा, तुम्हारे अंदर बड़ा पावर छिपा है, लेकिन तुम्हें इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता। क्या बेकार है। फिर उसने सुओग की तरफ एक के बाद एक अटैक किए। चाहे उसने कंटिन्यूअस चोटों को सहने की कितनी कोशिश की, उसका शरीर आखिर में कोलैप्स होने के कगार पर आ गया। अंत में सुओग ने भी दांतों को किटकिटाते हुए सहन किया बिना कुछ कहे। ये देखकर मॉन्स्टर ने उसे एक पंच से खत्म करने का सोचा। अचानक एक पर्पल रोप ने उसके पैरों को बांध दिया। थोड़े ही समय में यह मॉन्स्टर के पूरे शरीर के चारों ओर कसकर लिपट गई। ये वुटोंग थी जिसने उसकी मदद की। जब मॉन्स्टर ने समझा कि वह हिल नहीं सकता तो उसने दहाड़ मारी। सुओग ने मौका पाकर उसके चेहरे पर जोर से पंच मारा। एक तेज धमाका गूंजा। उसी समय वुटोंग की स्पिरिचुअल रोप भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाए और इसका असर वुटोंग पर ही वापस आ रहा था। मैं बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ, सुओग मरना मत, उसने कहा। मॉन्स्टर को बेहोशी में पड़े देखकर सुओग ने सोचा कि उसके अटैक से मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हालांकि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं था, उसका शरीर सुन्न होना शुरू हो गया था। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि मॉन्स्टर ने जिस शक्ति का जिक्र किया था उसे कैसे रिलीज किया जाए। तभी दो छोटे बदमाश भाग कर आए जो मॉन्स्टर को मारने का क्रेडिट लेना चाहते थे। ये उनका पहले से ही प्लान था। क्योंकि सुओग दयालु था, उसने उन्हें चेतावनी दी कि पास न आए, लेकिन छोटे बालों वाला लड़का काफी अग्रेसिव था। बॉस को गिराने में इतनी मेहनत लगी और अब कोई क्रेडिट चुराना चाहता है, ये वाकई बहुत परेशान करने वाला होगा, है ना? छोटे बालों वाले बदमाश ने कहा। अचानक उसकी हंसी रुक गई जब उसके भाई कहने वाले साथी ने उसे छुरा घोंपा। इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उसने पलट कर कहा, तू गद्दार है। क्या हमने ये नहीं तय किया था कि इनाम बराबर बांटेंगे? जिसने उसे पीछे से छुरा मारा उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं? चाहे मैंने कुछ भी न किया होता, तुम मुझे मारकर सारा इनाम खुद ले जाते। कौन सोच सकता था कि आखिरकार मैं विजेता बनूंगा? फिर उसने मॉन्स्टर की तरफ देखा। तुमने किसे वो परेशान करने वाला कीड़ा कहा जो मेरी लड़ाई में दखल देने की हिम्मत करता है? इस बात पर मॉन्स्टर ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। सुओग चुपचाप देखता रहा और बिल्कुल मदद नहीं की। फिर मॉन्स्टर वुटोंग की तरफ घूम गया। अब सिर्फ एक छोटा कीड़ा बचा है जो मेरे रास्ते में आ रहा है। मैं यहाँ बैठकर इसे परेशान करते हुए नहीं देख सकता। सुओग ने मॉन्स्टर को चिंतित नजरों से देखा। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, इसलिए गलत सोच मत लेना। ये सुनकर मॉन्स्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि मुझे हमेशा से जादू का इस्तेमाल करके लड़ाई में मदद लेना नापसंद था, क्योंकि मुझे लगता था कि प्योर वायलेंस ही सब कुछ हल कर सकती है, लेकिन आज तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। डार्क प्रिजन। अचानक सुओग के पैरों के नीचे अंधेरा छा गया और पलक झपकते ही वो कैद हो गया। मॉन्स्टर ने कहा, तुम्हारी ताकत से इस पिंजरे को तोड़ने में तुम्हें 20 सेकंड लगेंगे। ये समय मेरी टीममेट को 10 बार मारने के लिए काफी है। अगर तुम अपनी टीममेट को बचाना चाहते हो तो अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करो, वरना तुम बस एक टूटी हुई लाश ही देख पाओगे। इस पल सुओग डार्कनेस को बार बार मार रहा था। डैम इट, क्या ये तुम्हारे पास बस एक ही घटिया चाल है जो तुम्हें आती है? मॉन्स्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब मैं उसे मारने वाला हूँ, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब सुओग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर डार्क प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश की तो मॉन्स्टर हैरान हो गया। तुम इतनी जल्दी कैसे निकल आए? ये तो इम्पॉसिबल है। सुओग उस पर मुस्कुराया। तुम्हारे डार्क प्रिजन की वजह से ऐसा लग रहा है मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना समझ आ गया। ये मॉन्स्टर वाकई दयालु है, उसने सोचा। सुओग को समझ आया कि मॉन्स्टर को पता था कि वो अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए पहले उसने पूरी ताकत से वार नहीं किया। मॉन्स्टर ने जानबूझकर वुटोंग का इस्तेमाल किया ताकि सुओग की छुपी हुई शक्ति को एक्टिवेट कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वुटोंग को मारने के बजाय बेहोश कर दिया ताकि वो उनकी लड़ाई में दखल न दे। उसने ये भी कहा था कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे कम समझा। सुओग ने ठंडे मन से सोचा, तुम्हें हराने से पहले मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मॉन्स्टर ने और कुछ नहीं कहा और एक और मैजिक अटैक लॉन्च किया, डार्क स्ट्रीम फ्लो। लेकिन सुओग ने बस हाथ हिलाया और वो छट गया। क्या ये तुम्हारा दूसरा सबसे कमजोर मैजिक अटैक है? तुम्हारे पास कुछ और पावरफुल है?
अब सुओक को पता चल गया था कि वो अब काफी स्ट्रांग हो गया है। मैं तुम्हें वीक मैजिक का उपयोग करके बेइज्जती नहीं करूंगा, मॉन्स्टर ने कहा। मैं तुम्हारा मांस और खून निगल जाऊंगा और तुम्हारी खोपड़ी को ट्रॉफी के रूप में रखूंगा। मॉन्स्टर कुछ कह ही रहा था कि सुओक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मॉन्स्टर हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है कि ये इंसान पलक झपकते ही मेरे इतने करीब आ गया। बिना सोचे उसने अपने हाथ में थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया और अचानक से गोल्डन लाइट फूट पड़ा। सुओक ने मजाक से कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये अटैक डार्क शैडो को रिप्लेस कर रहा था और ये भी मैजिक था। मॉन्स्टर का आकार धीरे धीरे साफ होने लगा और वो फिर से बक बक करने लगा। क्या तुम इंसान हो भी? तुमने अपने शरीर को इस हद तक ट्रेन कर लिया है और ये मेरे से भी ज्यादा डरावना है। थियरीज के मुताबिक तुम मुझे एक बार मार चुके हो, लेकिन तुम पछताओगे। ये मौत मेरी ताकत की सीमाओं को खोल देगी। मुझे मारने की कोशिश करने के बारे में सोचने से पहले अपने लिए प्रार्थना करो। देखते हैं मेरी पूरी ताकत के सामने तुम कितने सेकंड तक टिक पाओगे। इस दौरान एक ऊंची बिल्डिंग में यंग मास्टर ने पूछा, तुम देख रहे हो इमॉर्टल्स वाकई में मॉन्स्टर्स के साथ बैटल्स में एडवांटेज रखते हैं। एल्डर ने अपने हाथ में लाइटनिंग सबड्यूइंग वेस को देखा और सोचने का नाटक किया। क्या इत्तेफाक है, लाइटनिंग सबड्यूइंग वेस अभी अभी चार्ज होना खत्म हुआ है। सीक्रेट रेल्म को खत्म करने का वक्त आ गया है। अचानक एक पिलर ऑफ लाइट मॉन्स्टर के खड़े होने वाले जगह से बादलों तक जाकर शूट हो गया। सिल्वर हेयर लड़का हैरान था। मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल हो गया है। 800 साल नहीं, 900 साल या शायद उससे भी ज्यादा। ये पहली बार है जब हमने सीक्रेट रेल्म के ट्रायल्स में ऐसे मॉन्स्टर का सामना किया है और ये हमें सबको मारने का इरादा रखता है। एल्डर भी उतना ही हैरान था। उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या हमें अब भी मदद करनी चाहिए? एल्डर ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर कहा, ओह नहीं, मैं पहले गलत था। लाइटनिंग सबड्यूइंग वेस अभी तक रेडी नहीं है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम तुरंत मजाक से भर गया। अब डर लग रहा है जब मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तुमने अपनी बात कितनी जल्दी बदल ली। तो पहले तुम बस उसका सिर लेने की तैयारी कर रहे थे। तब तक मॉन्स्टर की डेमोनिक ऑरा पूरे बैटलफील्ड में फैल चुकी थी। वो एक मिडिल एज्ड आदमी के रूप में बदल गया। ये देखकर सुओक ने शांति से कहा, मुझे लगता है तुम्हारा पप्पी वाला रूप ज्यादा क्यूट था। सुओक के शब्दों से वो गुस्से में आया और वो गर्जा, चुप रहो। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ काला साया सुओक की तरफ फेंक दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में भी हलचल मच गई और सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे थे एल्डरग्वे। हालांकि उसने उसे कई बार हराया है, लेकिन मैं समझाता हूँ, सिर्फ 1000 साल पुराने मॉन्स्टर्स ही ह्यूमन फॉर्म में इवोल्व कर सकते हैं और 1000 साल पुराने मॉन्स्टर की कॉम्बैट स्ट्रेंथ 10,000 तक पहुंच चुकी होती है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जो एक अर्थ इमोर्टल अचीव कर सकता है। उसके पास खड़े ये शैंक ने कहा, तो सुओक उससे लड़ रहा है और उसकी ताकत अब इंसानी सीमाओं की दहलीज पर कदम रख चुकी है। उस पल सुओक ने मॉन्स्टर को मुक्का मारकर दूर फेंक दिया और तिरस्कृत भरे शब्दों में कहा, बस इतनी ही तुम्हारी ताकत है। मॉन्स्टर ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त गुजारना है सीक्रेट रेल्म के हमें ढूंढने से पहले। मैंने पहले सिर्फ 3/3 अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मॉन्स्टर ने कहा। ये सुन के सुक को सुकून मिला। एक्चुअली मैंने तो पहले सिर्फ 2/3 अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसने जवाब दिया। इसके साथ सुक ने फिर से उस पर हमला किया। जब वे लड़ रहे थे, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम एक्साइटमेंट से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह 1-on-1 बैटल सबसे पूरी तरह से पुरुषों के बीच की लड़ाई है जो उन्होंने कभी देखी। लेकिन जब तक वे जीतने वाले का पता लगा सकते, सिस्टम ने घोषणा की, फाइनल बॉस की ताकत 1000 साल पुराने मॉन्स्टर के थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई है। ऑटोमेटिक प्रोग्राम क्लियरिंग प्रोसीजर 1 मिनट में एक्टिवेट होगा। मॉन्स्टर ने साइन किया। मैं असल में चाहता था कि हम दोनों पहले जीत का पता लगा लें, पहले कि हमारे खोज में आए। मैं आपको माफ करता हूँ, इंसानी वॉरियर। सुक ने उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, मैं अगले मिनट में तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें कोई पछतावा नहीं होने दूंगा। इसके साथ सुक ने अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ना शुरू किया। काउंटडाउन चल रहा था। आखिर में 3 सेकंड बचे थे। सुक ने मॉन्स्टर को हरा दिया। सिस्टम ने फिर घोषणा की, 5वें सीक्रेट रियल्म का फाइनल बॉस सुक द्वारा मारा गया। क्योंकि बॉस की ताकत इस मिशन की मुश्किलात से ज्यादा थी, सुक को दिया गया इनाम 2 मिलियन फेट पॉइंट्स है। इस पल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि सुक सिर्फ फेट पॉइंट्स की वजह से स्ट्रांग है, जबकि दूसरे ने कहा कि वो हमेशा छोटे मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे। लेकिन सुक ने सीरियस एक्सप्रेशन रखा और उन बातों से बिल्कुल नहीं हिला। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैनल ने दिखाया कि उसने सिर्फ 400,000 फेट पॉइंट्स लिए हैं, बाकी 1.6 मिलियन कहाँ गए। उसने सोचा, क्या ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग फी थी या सर्विस फी? किसने सोचा था कि इवन इमॉर्टल्स भी समय के ट्रेंड्स के साथ रहेंगे? लेकिन फेट पॉइंट्स ने सिर्फ उसकी कॉम्बैट पावर को 50 पॉइंट्स से बढ़ाया और ये सिर्फ जनरल स्टोर में थोड़ी मददगार थे। इस समय वुटोंग वहां आए। किसने सोचा था कि तुम वाकई में उस वुल्फ हेडेड मॉन्स्टर को हरा दोगे? सुक ने उसका जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसकी चोटों के बारे में पूछा। पता चला कि जब सीक्रेट रियल्म खत्म होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेवियर को हील कर देता है। लगता है कि सीक्रेट रियल्म कभी कभी काम आता है, सुक ने सोचा। जब वो और वुटोंग बात कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। उसने कहा, इतने सारे चीजें हुई हैं और लगता है कि काफी समय गुजर गया है। रियलिटी में सुरक्षित वापस आना अच्छा है। ये सुनकर वुटोंग ने सुक की तरफ देखा।
तुम तो सिर्फ साइटसीइंग कर रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? वो तो यह नहीं कह सकता था, वो सिस्टम लॉग देख रहा था। डिटेक्टिंग होस्ट ने न्यूबी मिशन को परफेक्टली पूरा कर लिया है। तुम्हें पैसिव स्किल स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ची डोमेन दिया गया है। तुम्हें एक पेट रिवॉर्ड के रूप में दिया गया है जो 2 दिन में डिलीवर होने वाला है। कृपया अपने पेट को रिसीव करने के लिए तैयार रहो होस्ट। उसने सिर्फ एक भेड़िए को हराया और अब वो हर जगह एक फेमस हीरो बन गया है। ये इसलिए था क्योंकि वो भेड़िया 1000 साल पुराना मॉन्स्टर था जो इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन हमेशा कुछ विलन होते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले उसका कंपनी उसका फायदा उठाती रही और उसका बॉस उसे जबरदस्ती कंपनी की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करता था। उसका बॉस तो उसे मारने की कोशिश तक कर रहा था। किसने सोचा था कि वो सीक्रेट रियल में पहुंच जाएगा और फाइनल बॉस को भी हरा देगा। उस वक्त लोगों ने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा और इमॉर्टल्स को हायर किया उसे मारने के लिए। आखिर में सिर्फ एक को लगा कि वो उससे कम्पीट कर सकता है। अभी अभी जब वो और वू तोंग सीक्रेट रियल से बचकर आए, उसने उसको अपनी बहन के हाल के बारे में बताया। किसने सोचा था कि उसकी बहन एक वेल्दी टायकून निकलेगी? इसका मतलब अब उसे अपनी बहन के मेडिकल एक्सपेंस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो एक इमॉर्टल हायर कर पाएगी जो दवाई में माहिर हो और उसका इलाज कर सके। सुओक ने हल्का सा कहा कि वो जरूर वू तोंग का एहसान वापस करेगा। जैसे ही वे लोग एक कार बुलाने वाले थे, एक छोटी सी कार आ गई और सुओक को तुरंत समझ आ गया कि परेशानी आने वाली है। वो कार उसके पुराने बॉस ने भेजी थी। बॉस ने कहा कि वो उसे एक छोटी सी गलतफहमी सुझाने के लिए बुला रहा है और सुओक का सुसाइड करना और अपनी गलती मान लेना बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। लेकिन सुओक के पास आज वक्त नहीं था। ये सुनते ही दूसरे आदमी का चेहरा डार्क हो गया। मिस्टर शू ने ऑलरेडी सू की बहन को बुला लिया है और अगर सुओक नहीं आया तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ये सुनते ही सुओक ने तुरंत अपनी मर्डरस ऑरा रिलीज कर दी। लगता है मैंने तुम लोगों की घटियापन को कम समझा, लेकिन तुमने मेरी अपने आप को कंट्रोल करने की कैपेसिटी को ज्यादा समझा। दूसरे आदमी ने कहा कि उसके बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। तब जाकर सुओक ने अपने गुस्से को दबाया। थोड़ी देर बाद उसने दोनों को वापस कंपनी ले गया। उसने वू तोंग को नीचे इंतजार करने के लिए कहा और बोला कि वो सब कुछ खुद हैंडल करेगा, लेकिन वू तोंग ने मना कर दिया। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ। तुम इतने स्ट्रांग हो और फिर भी बॉस तुम्हें धमकी दे रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई चाल है और तुम्हारी जो कॉम्बैट पावर है वो रियलिटी में वापस नहीं आ सकती। इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को कांटेक्ट किया है और उन्हें यहाँ बुलाया है। ऑब्वियसली उसने अब भी उसकी बात नहीं मानी और सीधा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने कहा कि उसकी बहन की हालत अभी तक क्लियर नहीं थी, इसलिए वो यहाँ चैन से इंतजार नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि वू तोंग अगर वहाँ रुकती तो ज्यादा फायदेमंद होती। अगर कुछ होता है तो तुम लोग बाहर से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तभी वू तोंग ने मान लिया। उसने कहा कि जब उसके दोस्त आ जाएंगे तब वो ऊपर आएगी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो बॉस के ऑफिस पहुंच गया, जहां सिर्फ बॉस और एक पर्पल बालों वाला आदमी थे। सुओक, हम फिर से मिले। क्या तुमने सीक्रेट रियल में मजे किए? बॉस ने पूछा। सुओक ने सीधे कहा, छोड़ो ये फॉर्मेलिटीज, मेरी बहन कहाँ है? ये सुनते ही पुराना बॉस धीरे से बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारी बहन को एक मेहमान के रूप में बुलाया है। जब तक तुम हमारे बीच की गलतफहमियां भूल जाते हो, मैं कंपनी की रैंकिंग गिराने की गलती को परस्यू नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम का मुआवजा भी दूंगा। ये देखकर भी सुओक का चेहरा सीरियस रहा। पहले मेरी बहन वापस करो, फिर हम बाकी बातों पर बात करेंगे। तभी बॉस ने सीधे कहा कि सुओक की बहन को होस्टेज बनाया गया है। उसने ये भी मांगा कि सुओक अपनी अच्छी नीयत का सबूत दे ताकि वो लोग चैन से हो सके, वरना वो ली ग्रुप के एडवाइजर जो को बुला लेगा ताकि वो सुओक को समझा सके। जब सुओक ने उस पर्पल बालों वाले आदमी की तरफ देखा जो एक शक्तिशाली और मर्डरस ऑरा छोड़ रहा था, तो एडवाइजर जो पसीने से तर हो गया और सोचा, इस आदमी को क्या हो गया है? जैसे ही मैं अटैक करना चाहता हूँ, मेरा पूरा शरीर हिल नहीं रहा है। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये एक ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ डिफरेंस है। अगर हम लड़ते तो मैं जरूर मर जाता। सुओक ने उससे फिर से पूछा, एडवाइजर जो, क्या तुम भी उन लोगों की साइड से हो जिन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया? ये सुनते ही एडवाइजर जो मुस्कुराया। सुओक, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ ली ग्रुप का सीनियर एडवाइजर हूँ। तुम मुझे लिटिल जो बुला सकते हो। मैं इस बार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए इंसाफ मांगने आया हूँ। एक तरफ इविल बॉस अचानक से स्टन हो गया। कौन सोच सकता था कि लिटिल जो भी एक कायर निकलेगा। उसने जैसे ही सुओक के ऑरा को महसूस किया, तुरंत सरेंडर कर दिया और ये तक कह दिया कि वो सुओक की हर डिमांड को मान लेगा। लेकिन सुओक अब भी इविल बॉस को अकाउंटेबल ठहराना चाहता था। लिटिल जो ने तुरंत एग्री कर लिया, अपने मन में सोचता हुआ कि उसका सीक्रेट ट्रेजर उसकी डेंजर परसेप्शन को एनहांस कर सकता है। तो सुओक के पास जरूर एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजी थी सीक्रेट रियल में जाने से पहले, या फिर उसके पास एक तरीका था जिससे वो फेट पॉइंट्स को रियल वर्ल्ड में ले आ सके। किसी भी हाल में लिटिल जो ने सोचा कि उसे वक्त गुजारना होगा और ली ग्रुप के रेनफोर्समेंट्स का इंतजार करना होगा ताकि वो सुओक के सीक्रेट्स को निकाल सके। इसी वक्त इविल बॉस पैनिक में आ गया। एडवाइजर जो, इसका क्या मतलब है? ली ग्रुप को सुओक जैसे आम आदमी से डरने की क्या जरूरत है? लिटिल जो ने जल्दी से जवाब दिया, डायरेक्टर शू, बकवास मत करो। हमारा ली ग्रुप फेयरनेस और जस्टिस को बहुत मानते हैं।
तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस समय अगर वो बुद्धू भी था, उसका पहला बॉस समझ गया था कि ली ग्रुप उसे एक बलि का बकरा बनाने का प्लान बना रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं आखिरी तक लड़ूंगा? ये सुनकर लिटिल जो ने अपने नफरत से जवाब दिया, तुम मुझे धमकी देते हो? तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जो लोअर क्लासेस से उठे हो और तुम्हें लगता है कि तुम बड़े आदमी हो। बुरा बॉस रिजाइन होने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, हम आम लोगों के पास सच में कोई पावर नहीं है, लेकिन एक कोने में छुपा हुआ चूहा भी लड़ता है। सूक, क्या तुम्हें पता है एंटरटेनमेंट पार्क के नीचे क्या है? लिटिल जो ने अचानक चीख मार कर कहा, चुप रहो, अगर तुमने और कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सूक ने बीच में बोला, उसे बोलने दो। सूक की जबरदस्त ताकत का सामना करते हुए लिटिल जो को समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एंटरटेनमेंट पार्क के नीचे एक गुप्त शेल्टर है जो कॉर्पोरेशंस ने छुपाकर बनाया है। ऐसे और भी बेस हैं। उन्हें पहले से पता है कि मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं और उन्होंने उनसे संपर्क भी किया है। ये कॉर्पोरेशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं इससे बेपरवाह हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लूँ, सूक ने कहा। लिटिल जो ने आग में घी डालते हुए बोला, डायरेक्टर सूक को उसकी बहन को किडनैप करने का इल्जाम देना सिर्फ तुम्हारा अपना आइडिया था। तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर ला दिया। ये देखकर बुरा बॉस अपने जेब से एक चीज निकाल कर लाया। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ नरक में खींच लूंगा। एडवाइजर जो, तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या है। लिटिल जो थोड़ा हैरान हुआ, किसने सोचा था कि तुम कॉन्टिनेंट एक्स के खंडहरों से स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन ब्लॉक प्राप्त कर लोगे? मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन उस चीज से तुम क्या कर सकते हो? मैं अपनी ताकत को कम कर लूं, पर मैं अभी भी अमर हूं। तुम हमेशा मॉर्टालिटी में रहोगे। ये सुनकर पहला बॉस धीरे से जमीन पर बैठ गया। मैंने इस बिल्डिंग और एंटरटेनमेंट पार्क में हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं। उसका कहना पूरा होने से पहले एक ब्लेड सीधा उसकी छाती में घुस गया। मुझे माफ करो मिस्टर सूक, एंटरटेनमेंट पार्क में जनहानि से बचने के लिए मुझे सिर्फ इस तरीके से उसे रोकना पड़ा। वो उन्हें वही बेपरवाह एक्सप्रेशन के साथ देखते रहे, लेकिन पहला बॉस अचानक जोर से हंसने लगा। तू बेवकूफ है, रिमोट कंट्रोल मेरे दिल में है। जो ने अपना सिर घुमाया और उस बात को समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वक्त पर बच नहीं पाया और पूरा बिल्डिंग आग में जल गया। थोड़ी देर बाद जो उठा और सोचने लगा कि उसे कोई चोट क्यों नहीं लगी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो सुरक्षित रूप से भाग नहीं पाया, लेकिन सुओक अभी भी एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे अपने कंधे पर उठाए हुए था। जब वो सड़क पर चल रहे थे, जो हैरान था, लेकिन साथ ही उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। इस वक्त सुओक बिल्कुल अनगार्डेड था। वो शायद भागने से थक चुका था। अगर जो उसे सीरियसली चोट पहुंचा सके तो उसके सीक्रेट्स का पता लगा सकता था। सुओक असल में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन जो सिर्फ अपनी जान बचाने पर फोकस था। कुछ मिनट पहले सुओक आसानी से उसे एक्सप्लोजन से बचा सकता था, लेकिन जो के दिमाग में बस उसे नुकसान पहुंचाने के थॉट्स चल रहे थे। ऑब्वियसली सुओक को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और उसने सोचा कि जो बस डर के मारे बेहोश हो गया था। जब सुओक वूटॉन्ग को ढूंढ रहा था, जो अपने मन में स्ट्रगल कर रहा था, यह एक परफेक्ट टाइम था सरप्राइज अटैक के लिए, लेकिन डर की वजह से उसकी एक भी उंगली हिल नहीं रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका मौका छूट जाएगा। फ्यूचर में वो लीग के कंट्रोल से कभी नहीं बच पाएगा। जो अब उनका कुत्ता नहीं बनना चाहता था। ये सोचकर उसने अपने दिल का डर पार किया और अपने हाथ में एक लाल मोती से एक ग्रीन लाइट शूट कर दिया। यह एक हाई लेवल ट्रेजर था, फायर सरपेंट वेनम। हजारों इमॉर्टल्स इस सीक्रेट ट्रेजर से मारे जा चुके थे, लेकिन जो हथियार पहले सबको हरा चुका था अब बेकार हो गया था। लाइट सीधा सुओक की पीठ पर लगी और वापस लौटकर जो के सीने में लग गई। वो स्टंट था, विश्वास नहीं हो रहा था और साथ ही साथ निराशा थी। कमजोर हालत में भी सुओक की डिफेंस अभी भी इम्पेनेट्रेबल थी। हमला वापस उसी पर पलट गया। जो ने सोचा, कितना फनी है, मैं खुद अपने हाथों से मारा गया हूँ। वहीं सुओक को अपनी पीठ पर सिर्फ हल्की सी जलन महसूस हुई। उसने मन में सोचा, शायद मैं अब ज्यादा ओवरटाइम कर रहा हूँ, लगता है कुछ टाइम निकालकर मसाज और रिलैक्स करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो ऐसे मरना नहीं चाहता था। कांपते हुए उसने धीरे से कहा, मिस्टर सुओक, मिस्टर सुओक। तब जाकर सुओक ने जो की अजीब हालत देखी। जो, तेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है? मैंने तुम्हें साफ साफ एक्सप्लोजन से बचाया। क्या मुझे तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है? शायद एम्बुलेंस के लिए बहुत देर हो गई है। मिस्टर सुओक, क्या तुम मुझे कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन दे सकते हो? मैं इस एहसान का जरूर बदला लूंगा। लेकिन उसका जवाब उसे शॉक कर दिया। स्पिरिचुअल मेडिसिन क्या होता है? ये पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपना डेमोनिक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ओह, मुझे समझ आ गया, उसने कहा। ये देखकर लिटिल जो ने अंदाज लगाना शुरू किया। पता चला कि वो मुझे अभी टेस्ट कर रहा था। इसका नतीजा ये था कि उसने कहा कि उसे अपने जख्मों को ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है, जो उसकी सोच को कंफर्म करता है। शुरू में मुझे लगा कि वो एक बुद्धू है, पर मुझे नहीं लगा था कि उसका दिमाग इतना तेज होगा। आखिर में मेरी मौत मेरी अपनी डिसीजन थी। इस फायर सर्पेंट वेनम को मेरे दिल के लिए रखो। तब उसने बोलना शुरू किया, एडवाइजर जो, एक मिनट रुको।
मेरे कॉमरेड्स इमॉर्टल्स हैं, तो उनके पास स्पिरिचुअल मेडिसिन जरूर होगा। तुम फिर से बेहोश क्यों हो गए? ये छोटा जो उसके सामने बिना किसी वजह के मर गया। इस बीच वुटोंग और उसके दोस्तों ने बिल्डिंग में एक्सप्लोजन पर चर्चा की। उसने खुद को इस बात के लिए ब्लेम किया कि वो उसके साथ ऊपर नहीं गई, जबकि उसके दोस्त उसे तसल्ली दे रहे थे। कोई बात नहीं, सुओक वही है जो पहले ट्रायल से सर्वाइव किया। दूसरी तरफ लाल टोपी पहने वाला आदमी हंसी उड़ा रहा था। उसने एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया, जो ये प्रूव करता है कि दूसरी पार्टी सिर्फ एक इमॉर्टल है। अगर मैं होता तो मैं उसे आसानी से दबा देता और एक्सप्लोजन को रोक देता। लगता है कि सुओक सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका नाम है पर असल में कुछ नहीं है। एक लड़का उसे बीच में रोकता है, चुप रहो, देखो क्या वो सुओक नहीं है? और लगता है कि वो किसी को अपने हाथ में उठाए हुए है। इम्पॉसिबल, जिस व्यक्ति को वो उठा रहा है वो लेजेंडरी इमॉर्टल असैसिन है। उसने इमॉर्टल असैसिन को पलक झपकते ही खत्म कर दिया और उसे कोई चोट नहीं लगी।